जीत गई तो पिया मोरे में आज देखिए। हमारे बच्चे की भलाई के लिए हमारे को जो करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। हे देवी माँ, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। बाबा माफ कीजिएगा, एक सवाल पूछूंगी आपसे। कैसे बचाएगी देवी अधिराज को हीरा की इस महासाजिश से, देखते रहिए। न जाने कौन सा झूठा उपाय बताया होगा उस बाबा ने जिससे इनकी जान को खतरा हो सकता है। जल्दी से पता करना होगा। अधिराज, ये क्या कर रहे है तू? हमारे होने वाले बच्चे की बात है। तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है यार? देख शरद, मैं थारी बात ना मानूं। थारे को पता है मैं जिद्दी हूँ, जो ठान लूं वो करके रहूं। कुछ नहीं होगा इससे। अधिराज, 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 ये आप क्या करने जा रहे हैं? अधिराज, आप इस अंधविश्वास पर कैसे यकीन कर सकते हैं? अधिराज, सब जानते हैं आप कितनी देखभाल करते हैं मेरी, कितना ख्याल रखते हैं। हमारे आने वाले बच्चे को कुछ नहीं होगा, आप खुद पे भरोसा रखिए। अधिराज, मत कीजिए ये। सवाल हमारे बच्चे का है। हमारे बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकूं, और यो कदम उठाना बहुत जरूरी है। मैं पाछड़ हटूंगा, तू जा। नहीं अधिराज, अधिराज मेरी बात सुनिए। अधिराज प्लीज ऐसा मत कीजिए। अधिराज, तारे से कह चुका हूं मैं, हमारे बच्चे की भलाई के लिए हमारे को जो करना पड़ेगा तो मैं करूंगा, पाछड़ हटूंगा, तू जा। प्लीज मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं है ये करने की आपको। सिर्फ अंधविश्वास है ये, आप क्यों नहीं बात सुन रहे मेरी? अधिराज, नहीं करना है ये, मत करिए ये। अधिराज, अधिराज प्लीज, अधिराज प्लीज, प्लीज मत कीजिए। अधिराज, अधिराज प्लीज मत बड़े थाने से कीजिए। काट दो, वापस चले जा। मैं अपने बच्चे की सलामती के लिए कुछ भी करूं, रुकूंगा ना मैं। तू जा वापस। अधिराज आप नहीं, नहीं अधिराज, नहीं प्लीज, नहीं अधिराज, नहीं अधिराज प्लीज मत कीजिए ऐसा। अधिराज प्लीज, अधिराज प्लीज मत कीजिए ऐसा। नहीं अधिराज, नहीं नहीं मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अधिराज मत कीजिए। अधिराज नहीं। अधिराज प्लीज मत कीजिए। अधिराज, आप ही समझाइए ना उन्हें, मेहरबानी करके इन्हें रोक लीजिए। मासा, मासा उनको कुछ हो जाएगा, प्लीज मासा रोकिए उन्हें। मासा प्लीज, आप कुछ क्यों नहीं बोल रही? मासा रोक लीजिए उन्हें। सच बता दे। रुक जाइए अधिराज, अधिराज प्लीज रुक जाइए। क्या कर रही है वो छोरी? नहीं, मैं जानती हूँ कि मैंने एक झूठ का सहारा लिया है, पर मैं अधिराज को ऐसे नहीं देख सकती। मेरी मदद कीजिए माँ। बस एक बार पता चल जाए कि ये बाबा खुद को कोड़े मारता है कैसे, उसे दर्द भी बिल्कुल नहीं होता। अब तो तू देखना किस तरह मैं लोगों को उल्लू बनाकर नोट छापूंगा। चुप करना, चुप करना। रुकिए, रुक जाइए अधिराज, अधिराज आपको हमारे होने वाले बच्चे की कसम, रुक जाइए। सुनिए मेरी बात, बस 2 मिनट दीजिए मुझे, 2 मिनट। बाबा, मुझे आपसे एक सवाल करना है। पूछ बच्चा। आप लोगों का भविष्य बताने का दावा किस बलबूते पर करते हैं? भगवान की असीम कृपा है मेरे ऊपर बच्चा। उन्होंने मेरे शरीर को दूसरे का दुख दूर करने का साधन बनाया है। अपने शरीर पर कोड़े मारकर जो मेरे अंदर दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है, वो मुझे शक्ति देती है दूसरों का आने वाला कल देखने में। अच्छा,
फिर तो आप 2 गुनी मेहनत करते हैं। क्या कहना चाहती है बच्चा? यही कि भविष्य जानने की दृष्टि भी आपके पास है और उस दृष्टि को जागृत करने के लिए आप खुद ही अपने आप को चोट पहुंचाते हैं। ये तो बहुत नाइंसाफी है ना। मैं आपकी एक मदद कर देती हूँ। मतलब ये कि खुद को चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है आपको। ये मैं करूंगी आपके लिए। मैं मारूंगी आपको कोड़े। ए छोरी, पागल हो गई है तू? इतने बड़े तपस्वी के सामने खड़ी रहेगी? बहुत बड़ा काम है ये, जान का जोखिम है, और जिस काम की जानकारी है उसमें हाथ नहीं डालते बच्चा। तू क्या साबित करना चाहे देवी? बाबा ने कहा ना कि शरीर सिर्फ एक साधन है और अपने आप को दर्द देने से अगर इनकी दिव्य दृष्टि जागृत होती है तो वो दर्द तो कोई भी दे सकता है ना उन्हें। कोई भी कोड़े मार सकता है, क्या फर्क पड़ता है? ठीक कहा ना मैंने बाबा? दीजिए। ये गलत है, ये गलत हो रहा है, ये नियमों के विरुद्ध है। अरे बेटा तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये नियमों के विरुद्ध है। मैं ऐसा करूंगी। गलती हो गई, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए माता, क्षमा कीजिए, मुझे माफ कर दो। मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं ढोंगी हूँ, मैं कोड़ा वोड़ा कुछ नहीं मारता, मैं बस आवाज निकालता हूँ इसकी। मुझसे जो कहा गया मैंने बस वही किया, और कुछ नहीं किया मैंने। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने दूसरे के कहने पर आपके बच्चे के बारे में झूठ बोला, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने पैसों के लालच में आपके बच्चे के बारे में भी झूठ बोला। भाग 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 भाग। अधिराज, क्या जरूरत थी ये सब करने की आपको? अधिराज, हमारा बच्चा जब भी इस दुनिया में आएगा कोई आँच नहीं आएगी उस पर, बिल्कुल सुरक्षित होगा वो। इतनी फिक्र करने वाले पिता जो मिलेंगे उसे, ये मेरा अटूट विश्वास है। आप मेरे विश्वास पे विश्वास कीजिए, इस अंधविश्वास पे नहीं। तू ठीक तो है ना? ठीक हूँ मासा मैं। मासा, थारे को क्या जरूरत पड़ी है यो सब करने की? थारे को पता है ना, तू बहुत भूली है, गाय है, ये सब पखंडी बाबा है, इन पे विश्वास करे तू। थारे को ये सब करने की जरूरत ना है। अगर आज जो देवी ना होती ना मासा, तो पता क्या हो जाता? देवी ने अपना दिमाग चलाया और ये सब, इसलिए आज से थारे को ना यो करने की बिल्कुल जरूरत ना है। किसी भी पखंडी बाबा पे विश्वास न करेगी और इसकी जिम्मेदारी जो है आज से देवी की है। तुमने सुना देवी? कोई भी पखंडी बाबा जो है हवेली के आसपास दिखना चाहिए। जी पतिदेव, जैसा आप कहें। चलो मैं। शरत, संभल के। आप बहुत भोली है मासा, गाय जैसी। लगता है अब वक्त आ गया है आपके लाडे सर के सामने आपका असली चेहरा लाने का। वक्त बहुत कम है मासा, और आप ऐसे पाखंडी और ढोंगी लोगों को लाना बंद कीजिए। कुछ बेहतर सोचिए।
क्या जरूरत थी इतना दर्द सहने की, वो भी उसके खातिर जिसने इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा। क्यों? यही बात तुम्हारी समझ में ना आ रही कि जो इस दुनिया में अभी तक आया ना हो, जिसकी आंखें मैंने देखी ना हो, जिसने मुझे ना देखा, उसके लिए यो सब मैं क्यों कर रहा हूँ? क्यों पागलों की तरह हर चीज करने पे उतर गया? मेरे को समझ में ना आ रही है बात, पर एक बात तो तय है कि हमारे होने वाले बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर जाऊं, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर जाऊं, फिर चाहे हमारे को जान भी न देनी पड़े। क्यों? हमारे को ना पता। और मेरे लिए? इस सवाल का जवाब तो आपके पास होना ही चाहिए। आप अपने होने वाले बच्चे के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है, पर क्या इस प्यार का, इस लगाव का हिस्सा मैं भी हूं? बस इतना ही जानना है। ये किसने भिजवाया? हुकुम शाह ने खुद जयपुर से मंगवाया है, खास चंदन की लकड़ी का बनवाया है ये। बड़ी खुशनसीब है आपकी औलाद। क्यों सर, ये सब क्या है? आज हमारा पहला निर्जल सोमवार का व्रत था। सफल हो गया है हमारा ये व्रत। निर्जल मतलब? ये व्रत मनोकामना पूरी करने के लिए रखा जावे है। इसमें पानी भी ना पीते हैं। अब देखना, हमारे ये 5 सोमवार की व्रत है ना, थारी हर समस्या दूर हो जाएगी। मुकुंद, तू ये क्या कर रहा है? इधर एक इंसान तेरे लिए खुद को भूखा रख रहा है ताकि तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाए, और तू उनसे उनके सच जानने का हक ही छिपा रहा है। उनके लिए और मुश्किलें बढ़ा रहा है। किरण, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं अभी इसी वक्त। कुछ बात करनी है। हाँ भाभी सा, हाँ बिट्टू भी बिल्कुल ठीक है। हाँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बिट्टू, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बस बुआ सा, अब इस झूठ को और नहीं जी पाऊंगी मैं। ये झूठ नहीं है बेटा, ये तेरी कोशिश है। तेरी कोशिश है अधिराज के अंदर के अच्छे आदमी को बाहर निकालने की। मंजिल दूर नहीं है बेटा, अब हार मत मानना। उस अच्छे इंसान को मैं देख चुकी हूँ बुआ सा, जब मेरे पाँव में तेल लगा रहे थे तब। मेरी छोटी सी छोटी चीजों का ख्याल रखते हैं वो। देखा है मैंने उस इंसान को जिंदगी की मासूमियत की अहमियत को समझते हुए बुआ सा। क्या उसकी आंखों में तूने अपने लिए प्यार देखा है? कहाँ है कभी उसने ये तुझसे? उन्होंने कभी मुंह से नहीं कहा, पर उनकी बातों में मुझे प्यार का एहसास मालूम पड़ता है बुआ सा। उनकी आंखों में, उनकी फिक्र में।
तो क्या परेशानी है बेटा? यही कि मैंने झूठ कहा है कि मेरी कोख में उनका बच्चा है। हाँ, मान लिया, माना कि ये सब हमने उन्हीं की भलाई के लिए, उनके अंदर के अच्छे इंसान को बाहर लाने के लिए किया। पर बुआसा आखिर ये सब एक झूठ पे टिका है। कब तक हम इस झूठ का सहारा लेते रहेंगे बुआसा? आपको नहीं पता, मैंने उनको एक बच्चे की तरह अपने आने वाले बच्चे की फिक्र करते हुए देखा है बुआसा। नहीं देख पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, अब नहीं होगा, इससे ज्यादा झूठ नहीं बोल पाऊंगी मैं उनसे। सच बताऊंगी, मुझे उन्हें सच बताना ही होगा बुआसा। मासा उन्हें सच बताए, अपने फायदे के लिए सच का इस्तेमाल करे। उससे पहले उन्हें ये सच मैं बताऊंगी बुआसा। मैं मासा के सामने अपना डर लाना नहीं चाहती, इसलिए आत्मविश्वास का नाटक कर रही हूँ। पर आपको तो सच पता है ना बुआसा, आप तो सच जानती है ना। नहीं हो पा रहा है। अब मैं सच बता के रहूंगी बुआसा। उन्होंने कभी मुंह से नहीं कहा, पर उनकी बातों में मुझे प्यार का एहसास मालूम पड़ता है बुआसा। उनकी आंखों में, उनकी फिक्र में। तो क्या परेशानी है बेटा? यही कि मैंने झूठ कहा है कि मेरी कोख में उनका बच्चा है। माजिसा थे कहे थे ना कि थारे कान और आंख बन जाए, तो लो, हम दोनों माँ बेटी थारी आंख और कान बन गए। जैसे ही हमको मौका मिला, हम उनके कमरे में गए, ये मोबाइल फिट कर दिया और कैमरा शुरू कर दिया, ताकि यो मालूम पड़ सके कि यो देवी और अंबिका के बीच में आखिर ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही है। और देख लो, मिल गया सबूत वो कपटी लोमड़ी के खिलाफ। ना, ये सबूत काफी ना है। ये पूरे का पूरा मैं हमारे लाड़ी सर को दिखा ना सकूं। तो फिर क्या करेंगे माजिसा? यही तो सोच रही हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर वो छोरी की असलियत हमारे लाड़े सर के सामने सबसे पहले मैं लाऊंगी। पर इस बात को अंजाम कैसे देना है वो सोचना पड़ेगा। जियो शादी ब्याह के वीडियो एडिट करना बनाना ये हमारा रोज का काम है। बताइए क्या करना है? वो इसमें ना जी वो है वो क्या कह रहे हैं उसने? वीडियो। हाँ वीडियो वही है। इसमें से तारे को ना काट छांट करनी है और जैसे बताया है वैसे ही करनी है, समझे? यो लो, यो पढ़ लो, इसमें सब कुछ लिखा है कि कहाँ से केक काटना है और कहाँ पे केक जोड़ना है, समझ गए ना? जी हो जाएगा। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तू अठेके कर रही है? हमारा फोन दे दे। ऐसी क्या बात है इस फोन में? देखते भी, हमारा फोन मारे को वापस कर। तो क्या परेशानी है बेटा? यही कि मैंने झूठ कहा है कि मेरी कोख में उनका बच्चा है। जासूसी कर रही थी आप मेरी? हाँ जेठानी सा, क्या करने वाली थी आप? देख छोरी, हमारा फोन मारे को। आप बताइए, क्या बोला इन्होंने आपको करने के लिए? कस्टमर की बात हम किसी को। हाँ क्या? वो क्या? कस्टमर की बात क्या? हाँ जी मैं वो। क्या मैं वो? हाँ देवी जी क्या वो, मैं वो? बोलिए। पुलिस को बताएंगे आप? सीधा पुलिस को बताना अब ये सीधा पुलिस को जाएगा। आपको पता है ना ये कानूनी जुर्म है। अब आप पुलिस को जवाब देना। देख छोरी, हमारा फोन मारे को वापस कर दे, वरना क्या? वरना थारे लिए अच्छा ना होगा। बहुत गलत किया आपने ये जेठानी सा। हमारा फोन दे।